हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 के पार्ट वन में हम सॉल्व करेंगे 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, और इसके बाद 6 से क्वेश्चन लेके 10 तक अगले पार्ट में आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले आइए हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। और हाँ, इसके पहले हमने ऑल वीडियो करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो हमने कक्षा 10 में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति अनुपात। हम जानते हैं कि हमारे कितने त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट एंड टेन। हम जानते हैं कि हमारे पास ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमने कक्षा 10 में पढ़ा है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं थर्ड चतुर्थांश और इसे हम कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना। इसमें यानी ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, यानी साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड चतुर्थांश में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में हमारे पास कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। समझ में? इसे शॉर्ट में हम कहते हैं ASTC, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। शॉर्ट में क्या होगा? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ASTC। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हमें जब सॉल्व करने तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं और इनके हम कुछ बेसिक फार्मूले कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो आई होप हम मान के चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे साइन का फार्मूला क्या होता है? जैसे हम लिख दें साइन थीटा तो क्या होगा? 1/cos थीटा। इसी तरीके हम लिख दें साइन थीटा का और क्या होता है रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके मान ले आपको फार्मूले आते होंगे। ठीक है ना। तो नहीं अगर आपको आते तो ये फार्मूले को हम एक छोटा सा एक फोटो इसी में डाल देंगे, तो आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, पूरे फार्मूले आ जाएंगे। तो आइए करते हैं अब इसका किसका क्वेश्चन पहला। देखिए क्वेश्चन पहला हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें कॉस का दिए है, हमने बताया तो टोटल कितने होते 6 है, तो हमें एक दिए है तो हमें क्या करना है? हमें और उसके अलावा सभी को फाइंड करना है। तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं, यानी इसके मान हम निकालते हैं। पहला हमें दिया गया है cos x बराबर -1/2। कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे उसी तरीके। हमारी ये ग्राफ बन गया और ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। तो हम कह रहे हैं एक्स तीसरे में स्थित है, यानी यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है हमारा मालूम है, यहाँ पे कि हमें 10 एंड
कॉट हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगर इनके अलावा कोई आएगा तो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे नहीं, और इनके बाद सभी पॉजिटिव होंगे। आप इनकी वैल्यू भी जानते हैं, ये कितना 0, इसकी वैल्यू π/2 होती है, इसकी वैल्यू पाई होती है, इसकी वैल्यू -3π/2 होती है। समझ में आ रहा, आपकी वैल्यू भी हो गई। तो आइए देखते हैं एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स का पता है। अब हम क्या करें, हमें 5 निकालने, यानी हमें साइन, तो क्या हो जाएगा साइन का, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना है, कॉस कितना है 1/2, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1/4, यानी कि 4 में 1 गया, 3/4। अब ये 3/4 है, तो अब हम इसे रूट के बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 3/2। लेकिन अब देखो हमारा क्या है, तीसरे में स्थित है, तो तीसरे में क्या 10 और कॉस पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सभी क्या होंगे नेगेटिव। तो हमारा साइन क्या है, ये साइन एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू क्या में होगी, नेगेटिव में, तो माइनस का रूट 3/2। ये हमारी साइन की वैल्यू निकल आई। अब साइन की निकल आई तो हम अभी और निकालें, तो अब क्या निकाल लें हम, सेक एक्स समझाने, सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/, कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू रख 1/, कॉस कितना माइनस का 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ये हमें सेक एक्स की हो गई। साइन कॉस सेक अब निकाल लेते हैं 10 की। 10x क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितना है माइनस का रूट 3/2, और हमारा कॉस एक्स की वैल्यू हमें दिया गया है सवाल में, कितना -1/2, -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 10x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, √3। ये 10x की होगी हमारे, कितनी निकला है 1 2 3 निकला है। अब क्या करें, अब हम कॉट की निकाल लें, तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉट एक्स बराबर होता है 1/10x, यानी कि 1/10x का मान कितना √3। तो कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, ये हो गए। अब देखो कॉट आया, अब हमने कहा था कॉट कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव, इसके अलावा सभी निगेटिव होंगे। तो ये कॉट पॉजिटिव आया, और 10 कहाँ पे तीसरे पे, 10 भी पॉजिटिव है, इसके अलावा सभी क्या नेगेटिव। तो हमारे कितने अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 निकला है, हमारा कॉसेक बचा। तो हम जानते हैं कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, हम 1/sin x, और हम sin x की पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। 1/sin x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, यहाँ पे ये निकली है माइनस का रूट 3/2, दो ऊपर जाएगा, कॉसेक एक्स कितना माइनस का 2/√3। ये हो गए हमारी पांचों वैल्यू। कितना इजी सवाल था, हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कही रहा है साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो फिर हम क्या करने, पांचों वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया गया है साइन एक्स बराबर 3/5, जहाँ हम क्या कह रहा है एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, एक्स दूसरे में स्थित है। फिर बनाएंगे हम ग्राफ, ये हमारा पहला होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमारा एक्स कहाँ पे स्थित है, दूसरे पे, तो यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन वैल्यू होंगी, साइन एक कॉसेक, साइन एंड कॉसेक क्या होंगी पॉजिटिव, इसके अलावा सभी क्या आएंगी नेगेटिव। तो हमारा साइन एक्स है, तो अब निकाल लेते हैं कॉस एक्स सबसे पहले। कॉस एक्स हम जानते हैं, कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व करो, 1 साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 का 9/25। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/25, हमने क्या किया 25 के इसके नीचे एक मान के एलसीएम लिया, 25 में 9 गए 16/25, यानी कितना आएगा
इसे तो आ जाएगा प्लस माइनस का 4/5, क्योंकि रूट के बाद जब भी निकालते हैं तो प्लस माइनस लगा करता है कॉस एक्स। अब हम क्या है, दूसरे पे स्थिर है, दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ये हमारे क्या है कॉस, तो कॉस क्या कर लेंगे हम नेगेटिव का, तो कॉस एक्स के तो माइनस का 4/5 हमारे एक निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस का हो गया, साइन। अब हम निकाल लेते, कॉस निकल आए तो इसी तरीके हम निकाल लेते हैं सेक का। सेक एक्स कितना होगा, हम जानते हैं कि 1/, कॉस एक्स होता है, तो हमें कॉस एक्स का पता है, तो 1/cos का माइनस का 4/5, 5 ऊपर जाएगा, सेक एक्स बराबर माइनस का 5/4 हमारा सेक का निकला है। और यहाँ पे देखिए हमें साइन का 3/5 है, तो हम कॉसेक का निकाल लें। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin एक्स, कॉसेक एक्स बराबर 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, कॉस का एक्स कितना हो जाए 5/3। अब हम क्या निकाल, कॉस कॉसेक सेक। अब हम क्या बचा, टेन एंड कॉट। अब हम निकाल लेते 10x का, 10x बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और साइन एक्स का मान कितना है 3/5, और कॉस एक्स का मान कितना है माइनस का 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 10x का मान माइनस का 3/4, ये हो गया। जब हम 10 का निकल आया तो हम कॉट का निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉट एक्स बराबर था 1/10x, यानी 1/ माइनस का 3/4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 माइनस का, तो कॉट एक्स का मान कितना हो गया हमारे पास माइनस का 4/3, ये हो गया। निकल आया पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम इसमें कुछ नहीं, बस आपको फार्मूले आने चाहिए जो हाई स्कूल में है। फिर भी हमने कहा था कि आपको फार्मूले, इसमें आप एक क्लिप दी जाएगी जिसमें सभी फार्मूले लिखे होंगे, आप उनमें देख लेना। तो आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है कॉट एक्स बराबर 3/4 है, तो एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी एक्स कहाँ पे स्थित है, तृतीय पे, तो हमें पूरी वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। कॉट एक्स बराबर हमें दिया गया है 3/4, एक्स तीसरे पे, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक्स कहाँ पे, तीसरे पे स्थित है। फिर वही करेंगे, हम क्या बनाऊंगा, हमको एक ग्राफ, यहाँ आपके क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहाँ पे एक कॉट एक्स स्थित है, तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, 10 एंड कॉट, 10 एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, और सभी क्या आएंगे हमारे नेगेटिव, क्योंकि जिस चतुर्थांश में स्थित का है तो ओनली वही पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे हमारे सभी क्या होते हैं नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे 10 और कॉट की वैल्यू ओनली आएगी, और कॉट की वैल्यू दी गई है तो पॉजिटिव दे ही गई है। तो जब कॉट दिया है तो साथ में तुरंत पहले 10 निकालते हैं। तो हम जानते हैं 10x बराबर होता है 1/cot x। अब हम पता 1/cot x की वैल्यू कितनी, 3/4, तो ऊपर जाएगा तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, ये वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। अभी 10x निकल आया। अब हम जानते हैं 10x निकल आया, तो अब हम जानते हैं 10x का फार्मूला क्या होता है। तो हम समझते हैं, जानते हैं कि सेक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि सेक एक्स बराबर होता है रूट के अंदर 1 + 10² एक्स, ये फार्मूला होता है। तो आइए सेक एक्स क्या आ जाएगा 1, 10 की वैल्यू कितनी 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 + 16/9 आ जाएगा। अब इसका हम एक कैल्शियम ले लेंगे, तो 9 + 16/9, 16 9 कितना हो जाएगा
16×9 = 25/9। इसे रूट के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो सेक एक्स का मान कितना, प्लस माइनस का 5/3। अब हम क्या करना है, तीसरे में स्थित है, तीसरे में कौन स्थित होता है, 10 और कॉट। 10 और कॉट के अलावा ये काय का सेक है, तो सेक काय का होगा ना, माइनस का। तो सेक एक्स हमारे कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3। जब सेक एक्स निकल आया तो साथ में कॉट एक्स का कॉस एक्स का निकाल लेते हैं। तो कॉस एक्स बराबर कितना होगा, हम जानते हैं कॉस एक्स को 1 सेक एक्स, यानी 1 माइनस का 5/3। 3 ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस एक्स बराबर माइनस का 3/5। ये कॉस एक्स निकला है। से अब कॉस निकल आया तो हम साइन निकाल लेते हैं। साइन एक्स हम जानते हैं, साइन एक्स बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब आ जाओ, साइन एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस का मान हमने अभी निकाला है जस्ट, -3/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3/5 का स्क्वायर। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 3/9/25। जब अब करेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, साइन एक्स बराबर 1 मानेंगे तो आ जाए 25 - 9/25। आई होप आपके एलसीएम समझ में आ जाता होगा। 25 9 का आ जाएगा 16/25 रूट के अंदर। अब इसके रूट के बाहर निकालेंगे तो आएगा साइन एक्स बराबर प्लस माइनस का 4/5। चूंकि अब तीसरे में स्थित है, तीसरे में 10 कॉट पॉजिटिव होंगे। अब हमारे इसमें क्या लेंगे, तो साइन नेगेटिव ले लेंगे। तो साइन एक्स बराबर माइनस का 4/5। बस साइन की वैल्यू होगी हमारी कितनी निकल आई, 1 2 3 4। तो अब साइन की निकल आई तो हम साथ में कॉसिक की निकाल लेते हैं। कॉसिक एक्स क्या हो जानते हैं, हम जानते हैं 1 साइन एक्स। तो कॉसिक एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 4/5। अब 4/5, 5 ऊपर जाएगा तो कॉसिक एक्स पर माइनस का 5/4। ये हमारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकला। कितना इजी सवाल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा देखिए क्या कह रहा है, सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। यानी एक्स सेक का दिए 13/5, तो एक्स किस में थे, चतुर्थ में। हमें पांचों इसके भी निकालने हैं, हमें दिया गया है सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थांश में स्थित है। एक्स कहाँ पे स्थित है, चतुर्थ में। तो आइए हम पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं छोटा सा। हमने ये क्या है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अभी हम फोर्थ में, हम जानते हैं फोर्थ में कौन कौन होता है, ए यानी ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कॉस पॉजिटिव, 10 मीन्स क्या होता है, 10 कॉट पॉजिटिव, और अलग ए एस टी इसमें होता है सी, सी मीन्स क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक। तो अब देखिए चतुर्थांश में स्थित है तो सेक क्या है, पॉजिटिव है। तो अब सेक है तो हम डायरेक्ट पहले क्या मान निकालें, कॉस का। तो हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है 1 सेक एक्स। अब हमें कास एक्स सेक एक्स की वैल्यू हमको पता है, तो 1 सेक की वैल्यू कितनी, 13/5। 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कॉस एक्स कितना आ गया, 5/13। प्लस का आया कि नहीं आया, सेक और कॉस प्लस ही रहेंगे, इसके बाद सभी माइनस के आएंगे। अब कॉस का निकल आया तो अब हम जानते हैं साइन का भी निकाल लें। साइन एक्स बराबर हम जानते हैं रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर सॉल्व करें इसे, 1 माइनस, अब क्या कर 5/13 का स्क्वायर होगा तो 5/13 का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स बराबर 1 माइनस 5 का और कितना होता है 25, 13 का और कितना होता है 169। अब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बराबर एक का एलसीएम लेंगे, सॉरी एक का लासा ले, एक के नीचे इसके मान के हम एलसीएम लेके 169 को कितना आ जाएगा
169 माइनस का 25। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन एक्स बराबर 4 4 4 यानी 144 अपान 169, और इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, प्लस माइनस का 12/13। अब चूंकि चतुर्थ एक्स कहाँ पे है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है, और चतुर्थ में कौन कौन कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा क्या है साइन, इस वजह से क्या हो जाएगी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12/13। ये हमारा हो गया साइन की वैल्यू। कॉस निकाली साइन निकल आई, तो आप निकालते हैं 10। तो हम जानते हैं 10x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है 12/13, और कॉस एक्स की वैल्यू हमें पता है 5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस का 12/5। और ये क्या हो गया 10x। जब 10x निकला है तो हम जानते हैं कि 10x बराबर किसके होता है, कॉट 10x की वैल्यू है तो क्या होता है कॉट x बराबर 10 1/10x। तो कॉट की निकाले कॉट x बराबर क्या होगा 1/10x। कितना जाएगा 1 माइनस का 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉट x का मान कितना 5 ऊपर गया तो 5/12 माइनस का, ये कॉट x की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे साइन की निकाल ली तो हमने कॉसिक की भी निकाल ली, क्योंकि हम जानते हैं कॉसिक x बराबर होता है 1/sin x। तो अब कॉसिक x बराबर 1/sin x की वैल्यू कितनी माइनस का 12/13, तो 13 जाएगा ऊपर, तो कॉसिक x बराबर हो जाएगा माइनस का 13/12। ये हो गए हमारे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अब इसका करते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 5। देखिए क्या कह रहा है, 10x बराबर माइनस का 5/12, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो फिर इसमें हमें पांचों मान निकालने हैं। देखिए हम दिया गया है 10x बराबर माइनस का 5/12 इन x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरे पे स्थित है तो आइए फिर इसमें ग्राफ बनाते हैं। तो क्या हम क्या जानते ऑल पॉजिटिव होती है इसमें ऐसे कौन कौन, यानी साइन कॉस्ट। अब दूसरा तो इसी को कहते हैं, ये पहला होता है, ये तीसरा और ये चौथा। दूसरे में स्थित है यानी इसके कहाँ कौन कौन मान होंगे, साइन एंड कॉसेक क्या होंगे प्लस होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो आइए अब करते हैं। सबसे पहले हमें 10 पता है तो तुरंत हम क्या करें कॉट निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कॉट x बराबर होता है 1/10x। तो कॉट x बराबर 1 कितना आ जाएगा माइनस का 5/12 ऊपर जाएगा, तो कॉट x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12/5। ये हमारा कॉट का मान निकाला है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सेक का, क्योंकि हम जानते हैं सेक x बराबर होता है रूट के अंदर 1 + 10² x। 10x की वैल्यू हमें पता है तो ये आराम से निकल आएगी। तो कितना जाएगा सेक x बराबर 1 + 10 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 5/12, तो आ जाएगा माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर बराबर 1 + 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक नीचे मान के तो 144 का जब एलसीएम लेंगे तो 144 + 25 तो कितना आ जाएगा 144 25 169/144 सेक एक्स की वैल्यू। जब इसे निकालेंगे रूट की बात करें तो प्लस माइनस का 169 का एक वर्ग होता है 13 का, और 144 का एक होता है 12 का, तो ये आ गया हमारा 13/12। चूंकि अब किस में दूसरे पे स्थित है तो दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होंगे साइन इन कोसेक, और ये हमारे क्या है सेक, तो सेक क्या होगा हमारे नेगेटिव, तो आ जाएगा सेक एक्स बराबर माइनस का 13/12। ये हो गया सेक।
जब हम सेक निकल आया तो साथ में कॉस निकाल लें। तो हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है 1/sec x। तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बराबर 1/-13/12, 12 जाएगा ऊपर, तो कॉस एक्स बराबर -12/13 कॉस की निकला। अब हमने कॉट से कॉस निकाली। अब हमारे पास पता साइन। अब हम जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू निकाल लें। साइन एक्स हम जानते हैं साइन एक्स बराबर होता है रूट के अंदर 1 - का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स रूट के अंदर 1 - कॉस कितना 12/13, यहाँ पे भी हमने निकाला है माइनस का 12/13, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 12/13 का स्क्वायर। अब 12/13 के स्क्वायर फिर करेंगे साइन एक्स बराबर रूट के अंदर 1 - 144/169। तो क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स बराबर 169 - 144/169। हमने इसके नीचे एक मान के हमने एलसीएम ले लिया। अब 169 में 144 घटा देंगे, कितना आएगा, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 1 में 1 गया 0 और 169। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे, कितना हुए 25/169। रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस का 5/13। चूंकि साइन हमारा दूसरे पे स्थित है तो हम साइन प्लस का लेंगे, साइन एक्स 5/13 आ गया, ये हो गया। अब साइन का मान निकाला तो हम कौशिक का भी निकालें। हम जानते हैं तो कौशिक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स। तो कितना हो जाएगा, तो कौशिक एक्स बराबर 1/5/13 ऊपर जाएगा, तो कौशिक एक्स बराबर 13/5। ये हमारे हो गए पाँचों अनुपात, 1 2 3 4 5, ये पाँचों मान निकाला है। तो आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो बस आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 5 तक ही कराएंगे, नहीं फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी जिससे आपको भी बोरिंग लगने लगेगी। फिर अगले पार्ट में हमारे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस आप खुश रहें, हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।